तिहारी आके बोलते हैं, बसन सुनाते हैं। हम तिहारी जब आते हैं ना, एक बार बताइए, मेरी पड़ोसी अगर जेल के अंदर जाएंगे ना, अगर उनको झूठी आरोप में भी फंसाते हैं ना, तो घर वाले बोलते हैं उनके पास मत जाना भाई, ये तो जेल जाके आए हैं, ठीक है। लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में तिहारी बैठ के प्रवचन सुनाते हैं और जनता वाह ताली बजा के सुन लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये देश कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर राम रहीम के जैसे अपराधी जो है, कोर्ट से बलात्कारी घोषित किया जा रहा है, वो अपराधी पैरोल में बाहर होते हैं, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री जब जेल के अंदर होते हैं तो जनता कहते हैं वाह मोदी जी वाह, दम है तुम्हारे अंदर, सिखों के जैसे काम करने का दम है। ये गुरुद्वारा इधर ही पीछे ही है, गुरुद्वारा एक दिन के लिए अगर बंद कर देना, पता नहीं ना जाने कितना लोग भूखा मर जाएंगे, समझ गए। तुम्हारे अंदर दम है, सिखों की जैसे सेवा करने का दम है तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर तुम आरोप लगा रहे। दम है बेटी को पढ़ाने के लिए, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, ये बेटी को हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, और हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ। क्या हुआ, मणिपुर के अंदर नंगा अवस्था में महिला को घुमा दिया है, ठीक है। आप ये कहते हैं बंगाल में जाके कि हमारे कार्यकर्ता ने तो बंगाल में इंसाफ दिया, तो तुम्हारी कार्यकर्ता मणिपुर में कहाँ गए हुआ था? सुनिए मेरी बात, सबकी सरकार में पेपर लीक हुए थे, लेकिन ये ईमानदार बताते हैं, ये डबल इंजन का सरकार बताते हैं, ये हम जैसे मजबूत सरकार नहीं है ये बताते हैं। तो उनकी बातों को मैं कोट करके कह रही हूँ, जब तुम मजबूत सरकार हो, जब तुम इतना ज्यादा मजबूती के साथ देश को मजबूत बना रखा है, और यूपी की बात करें तो डबल इंजन का जब सरकार है, तो वहाँ पर जब पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए? कांग्रेस में जो बैठे हुए हैं ना, ये बुढ़े जो है, इनको हटा देना चाहिए, ठीक है। और कांग्रेस को है ना, कांग्रेस बार बार जिसको लॉन्च कर रहे हैं ना, उनको भी हटा देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जीवित करना, क्योंकि विपक्ष हमेशा मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष मजबूत नहीं होगा ना, तो जनता को इंसाफ नहीं मिलने वाले। विपक्ष हमारे मजबूत होना चाहिए। दौड़ा के मार रहे हैं, क्या उसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए? किसको इतना हक दे दिया है? किसने हक दिया इतना कि तुम बच्चों को दौड़ा के मारोगे? हाँ, दौड़ा के बच्चे मांगते हैं रोजगार, तो तुम उनको दौड़ाओगे? हाँ, तुमने वादा किया था ना 2 करोड़ रोजगार देने का, या कोई दूसरा आया था प्रधानमंत्री वादा करने के लिए? किसने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल? हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ठीक है, सब धर्मों के लोग मिलके हमने प्रधानमंत्री बनाया, और सबका प्रधानमंत्री है, किसी एक धर्म का नहीं है प्रधानमंत्री, समझ गए? हर धर्म की प्रधानमंत्री है। मंदिर मस्जिद में बंदे को उलझा दो, मंदिर मस्जिद में जब बंदे उलझ जाएंगे ना, उसके बाद विकास नहीं दिखाई देगा। अब हमारी जो जनता है ना, वो मंदिर मस्जिद में उलझी हुई है, ठीक है। कभी कहते हैं कि हम जन्मभूमि की बात करेंगे, ठीक है, कभी अभी तो राम जन्मभूमि का मामला खत्म हो गया है, वहाँ पर मंदिर बन गए हैं, अब वो मुद्दा थोड़ा सा शांत हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद 2 युवाओं का साथ है, कैसे देख रही है राजनीति में से? देखो, युवाओं के साथ आना जरूरी भी है, अखिलेश यादव और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या नाम है, राहुल गांधी, ठीक है। दोनों युवाओं को आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देश की जो हालात है, और उसमें जिस हिसाब से ये लोग जोर शोर से अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे को जो उठा रहे हैं, ये उठाना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जो आज मोदी जी इतना ताकतवर, या मोदी अपने आप में जो इतना ताल ठोक के कह रहे हैं ना कि हम 400 पार जाएंगे, ये ताकत इसीलिए मिल रहा है क्योंकि विपक्ष कमजोर है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें हम जो देख रहे हैं आम इंसान, तो आम इंसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे यूपी में पेपर लीक का मामला हो, और तमाम जो मुद्दा है ये लोग लेके चल रहे हैं। और बिहार में जो तेजस्वी यादव जो चल रहे हैं, आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, योगी जी ने उठा तो लिया अपराधियों को? हाँ, उठा लिया है, कितना अपराधी को उठा लिया, और जो लाखों बच्चों का, जो जितना बच्चों ने फॉर्म भरा, उनकी जिंदगी कहाँ गए है? बस ये हो जाता है जब बोल देते हैं कि हाँ हमने एग्जाम फिर से करवाएंगे। ये इनाफ है क्या? पहले पेपर लीक करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हम एग्जाम फिर से करवाएंगे, ये इनाफ हो जाता है? सरकार पेपर लीक कराएगी क्या? कौन करवाएंगे फिर? कौन है सत्ता में? कौन है सत्ता में? सरकार नहीं करे तो कौन करते? फिर सरकार नहीं करते क्या? कौन करते हैं? ठीक है, एक बात बताओ, फायदा क्या है? मैडम एक सवाल ले लो, सरकार को सब पेपर लीक करने में फायदा क्या है? जब बच्चे का जो फीस भरते हैं, जो आते हैं वो कहाँ जाते हैं? फीस के में क्या देते हैं? पैसा, ठीक है, पैसा नहीं आते, फॉर्म भरने में पैसा नहीं भरते क्या? वो पैसा कहाँ जाते हैं जब पेपर लीक हो जाते हैं? और उसके बाद सरकार में भी पेपर लीक होता है, सबकी सरकार में हुआ था। सुनिए मेरी बात, सबकी सरकार में पेपर लीक हुए थे, लेकिन ये ईमानदार बताते हैं, ये डबल इंजन का सरकार बताते हैं, ये हम जैसे मजबूत सरकार नहीं है ये बताते हैं। तो उनकी बातों को मैं कोट करके कह रही हूँ, जब तुम मजबूत सरकार हो, जब तुम इतना ज्यादा मजबूती के साथ देश को मजबूत बना रखा है, और यूपी की बात करें तो डबल इंजन का जब सरकार है, तो वहाँ पर जब पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसमें क्या
के मार रहे हैं, क्या उसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए? किसको इतना हक दे दिया है? किसने हक दिया इतना कि तुम बच्चों को दौड़ा के मारोगे? हाँ, दौड़ा के बच्चे मांगते हैं रोजगार तो तुम उनको दौड़ाओगे? हाँ, तुमने वादा किया था ना 2 करोड़ रोजगार देने का, या कोई दूसरा आया था प्रधानमंत्री वादा करने के लिए? किसने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल? रोजगार तो दिए ना योगी जी ने। कहाँ रोजगार दिया? 1,60,000 तो पुलिस भर्ती करी है बस, फिर उसके आगे और नहीं दिया। और क्या है? कितना वादा किया था? वादा कितना किया था ये बताइए मुझे। वादा किए थे ना, वादा किए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है कहते हैं, ठीक है, बुलडोजर बाबा है वहाँ पर। योगी जी का बाकी बातों के मैं नहीं बोलूंगी। जब ये रोजगार की बात है ना, रोजगार में हर एक सरकार फेल है, ठीक है। और जब बच्चे मांगते हैं रोजगार तो उनको दोहराते हैं। ये कहाँ से आप बच्चे, क्या पढ़े लिखे बच्चे आपसे रोजगार नहीं मांगते? क्या जाके विदेश में रोजगार मांगेंगे? आपने वादा किए थे ना, उसके बाद आप वादा पूरा नहीं कर पाते। जब बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते तो उनको दोहरा दोगे, तो उनको मार दोगे। यही काम रहेगा। हम इसीलिए तुम्हें सरकार बनाया, बहुमत के साथ हम इसीलिए सरकार बनाए। क्या हम ये भी देखना चाहिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में संविधान काम नहीं करे, संविधान काम नहीं करे, ठीक है। जब संविधान के शपथ लेके जब वो पद में बैठे हुए हैं, ठीक है, संविधान की उसमें शपथ लेके बैठे थे ना योगी बाबा, या कई किसी दूसरे के शपथ लेके बैठे थे, संविधान के शपथ लेके बैठे थे ना, आप बुलडोजर चलाते हैं वहाँ पर। एक बात और है, मैं बताऊँ, जनता पे चल रहा तो आपको दिक्कत क्या है? क्या अपराधी बचा? तो संविधान, हमारी कोर्ट कचहरी क्या करे? बंद कर दे सब कुछ? हाँ, सब कुछ बंद कर देना चाहिए क्या? आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, लेकिन एक चीज और है, एक चीज और मैं बताऊंगी, क्योंकि जो है हमारे संविधान पद में जितना भी है तो उनकी कमी है। पुलिस भर्ती में पुलिसों की कमी है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं तो ठीक है। क्योंकि हमारी जो जनता है ना, जनता, अगर मैं जनता की तरफ से एक तरफ से देखूं तो मुझे ये लगता है कि एक तरह से जनता अंदर से परेशान है, क्योंकि कोर्ट पे डेट पे डेट जनता तो योगी मोदी के साथ है, योगी मोदी जी के साथ है ना। तो मैं तो बोल रही हूँ कि साथ दो और साथ दो और जिताओ। आप जिताते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर आपको वादा पूरा करे तो आप जिताते रहो। यही वादा किया था ना कि क्या नाम है, गृह मंत्री जाके कि रात को 12 बजे स्कूटी लेकर महिला जा सकते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगर आप रात को 12 बजे उत्तर प्रदेश के अंदर महिला स्कूटी लेकर घूम पा रहे तो जिताओ ना फिर से, क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश के अंदर रात को 12 बजे कौन सी महिला घूम रहे हैं आप मुझे बताओ। कैसी बात कर रहे हो आप? उत्तर प्रदेश के बीएचयू के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडों का राज कहा जाता है। बीएचयू के अंदर गुंडों के राज कह रहे हैं ना आप, तो मैं वही कह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं बीएचयू का, ठीक है, तमाम मैं एग्जांपल दिखा दूंगी। क्या हाथरस उत्तर प्रदेश से बाहर है? क्या बीएचयू उत्तर प्रदेश से बाहर है? क्या उन्नाव उत्तर प्रदेश से बाहर है? क्या बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बाहर है? क्या मेरठ उत्तर प्रदेश से बाहर है? ये तमाम जो बड़ी बड़ी केस जो हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके गुजरते हैं। मोदी जी आके उत्तर प्रदेश में बनारस से कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ठीक है। माँ गंगा ने जब तुमने बुलाया है तो बनारस के अंदर तुमने कितना फैक्ट्री लगा दिया, कितना उद्योग तुमने बना दिया, ये बताइए। क्यों नहीं गए हूँ? देखा नहीं, ये चमका दिया। हाँ, बहुत चमका दिया है। देखिए ऐसी बात है, जनता, ठीक है, ऐसी बात है, जनता का ये है, जनता के अंदर क्या होता है, मंदिर मस्जिद में बंदे को उलझा दो, मंदिर मस्जिद में जब बंदे उलझ जाएंगे ना उसके बाद विकास नहीं दिखाई देगा। अब हमारी जो जनता है ना वो मंदिर मस्जिद में उलझी हुई है, ठीक है। कभी कहते हैं कि हम जन्मभूमि की बात करेंगे, ठीक है, कभी अभी तो राम जन्मभूमि का मामला खत्म हो गया है, वहाँ पर मंदिर बन गए हैं, अब वो मुद्दा थोड़ा सा शांत हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक मुद्दा उठाते रहेंगे, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता में युवा के अधिकारों को नहीं उठाती, खतरे में है, ठीक है। आप मुझे बताइए कौन सा सीबीआई का नोटिस मिल गया अखिलेश यादव को, कांग्रेस परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो भ्रष्टाचार। तो मैं कह रही हूँ सब मोदी से, मैं बता रही हूँ ना, अगर मोदी जी किसी का नाम भी ले लेना भ्रष्टाचारी है तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। जितना भी भ्रष्टाचारी का नाम लिया है बीजेपी में शामिल होने के बाद सबका बल्ले बल्ले हो जाते हैं, ठीक है। आप जितना भी विपक्ष के नेता है सबके ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई का हुआ, तो आपका राहुल गांधी के ऊपर भी आए हैं, ठीक है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं के ऊपर सीबीआई, ईडी, घोटाले बात, हाँ बिल्कुल। अजीत पवार कौन था? अजीत पवार का नाम बताओ। अजीत पवार कौन था? आप मुझे ये बता दो। हेमंत विश्व शर्मा कौन थे? आप मुझे ये बता दो। शुभेंद्र अधिकारी कौन थे? और जब ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाते तब कुछ भी आता पता नहीं है। ये कह रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है मोदी जी ने, ठीक है। भ्रष्टाचारी क्या सिर्फ विपक्ष के अंदर ही है? जब तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाती है? गारंटी 400 पार
मोदी जी की गारंटी 400 क्या, मैं कह रही हूँ 500 की पार हो जाओ, 500 की पार हो जाओ। लेकिन आप मुझे ये बताओ 500 की पार, तुम 400 की पार तब होंगे ना जब तुमने काम किया, क्योंकि आप ना धर्म का इंजेक्शन हर एक के उसमें लगा रखा है, तो ये 400 नहीं 500 की पार जा सकते हैं, समझ गए। अब ये बताइए विपक्ष को मीडिया तिहारी आके बोलते हैं, वसन सुनाते हैं। हम तिहारी जब आते हैं ना, एक बार बताइए मेरी पड़ोसी अगर जेल के अंदर जाएंगे ना, अगर उनको झूठी आरोप में भी फंसाते हैं ना, तो घर वाले बोलते हैं उनके पास मत जाना भाई, ये तो जेल जाके आए हैं, ठीक है। लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में तिहारी बैठ के वसन सुनाते हैं और जनता वाह ताली बजा के सुन लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये देश कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर राम रहीम के जैसे अपराधी जो है कोर्ट से बलात्कारी घोषित किया जा रहा है, वो अपराधी पैरोल में बाहर होते हैं, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री जब जेल के अंदर होते हैं तो जनता कहते हैं वाह मोदी जी वाह, ये कहते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही है? आप जैसे लोगों का ब्लैक एंड व्हाइट भी चलाते हैं। हमारी ब्लैक एंड, वही तो मैं कह रही हूँ, तिहारी ब्लैक एंड व्हाइट चला रहे हैं, तिहारी ब्लैक एंड व्हाइट चला रहे हैं और जनता सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए जनता कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं जनता से बस यही कहूंगी, ठीक है चलो हम तो मेंटल है, हमारी तो दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। हम मोदी का विरोध होते, कोई इसमें लिखते ये तो मुसलमान लड़की है, अरे ये तो पाकिस्तान भेज दो, ठीक है, तुम्हारे बाप जाएंगे पाकिस्तान, समझ गए। दम है तो जुन को पाकिस्तान भेज के देखा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, समझ गए हो। ये कहते हैं कि इस तरीके की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। आप मुझे बताइए कि मोदी जी ने जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए अगर हम बोले तो हम तुम्हें अपराधी दिखाई देते हैं, हाँ। अब वो लोग जब तिहारी आके तुम्हें शुभ वसन सुनाते हैं तो वो सब सही है। आप देखिए जनता की माइंड किस तरीके से वॉश किया जा रहा है। आप अखिलेश यादव आप चला रहे हैं, ठीक है, आपका तेजस्वी यादव रैलियां निकाल रहे हैं, कितना नौकरी दिया तेजस्वी यादव। जहां पर जो बंदा सही है उसको तारीफ करना चाहिए, ठीक है। राहुल गांधी को वोट देगा क्या? पप्पू को वोट देगा? पप्पू को वोट देने की बात नहीं कर, किसने बोला पप्पू? अब एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि पप्पू बोल रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को अच्छा कहते हैं, उसमें मैं एक पॉइंट लगाता हूँ। तेजस्वी यादव वही है जो कि जाति के नाम पर जनगणना कराते थे और जो कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो तेजस्वी यादव को अच्छा कहती है। बिहार में मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, ठीक है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि कपड़ों से हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ठीक है, सब धर्मों के लोग मिलके हमने प्रधानमंत्री बनाया। वो सबका प्रधानमंत्री है, किसी एक धर्म का नहीं है प्रधानमंत्री, समझ गए। हर धर्म की प्रधानमंत्री है। अगर आज सिख को तुम कह रहे हो जहाँ पर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान, ये क्या नाम है आपका, खालिस्तानी है, ठीक है। इनके वो तमाम तरीके के आरोप है। दम है तुम्हारे अंदर, सिखों के जैसे काम करने का दम है। ये गुरुद्वारा इधर ही पीछे ही है, गुरुद्वारा एक दिन के लिए अगर बंद कर देना पता नहीं ना जाने कितना लोग भूखा मर जाएंगे, समझ गए। तुम्हारे अंदर दम है, सिखों की जैसे सेवा करने का दम है तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर तुम आरोप लगा लेते हो। अगर वो परेशान है, सरकार से वो लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहने का क्या इनका अधिकार नहीं है? आप ये बताइए, फाइनल बता दिए, मोदी जी का आप खिलाफ हैं तो वोट किसे जनता देगी? क्यों गठबंधन में कोई नहीं दिखाई दे रहा है? गठबंधन में ये देंगे अगर वोट, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, तो गठबंधन की सरकार में प्राइम मिनिस्टर का फेस कौन सा होगा? प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं बनना चाहेगा भैया? आपको बनाएंगे तो आप भी बन जाओगे। प्राइम मिनिस्टर क्या 4-4 महीने में पॉइंट पे बोलने तो दो। बीच कोई फेस बताइए, कौन सा फेस रहेगा सरकार में? पीएम का फेस में किसे देगी गठबंधन में से? मैं कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टर तुम उनको बनाओ, प्राइम मिनिस्टर उनको बनाओ जो तुम्हारी शिक्षा की बात करे, प्राइम मिनिस्टर उनको बनाओ जो करके दिखाया है। जुमला वाली ने 47 वाली जो सपना दिखा रहे हो ना, जो सपने में तुम खोने के लिए बोल रहे हो ना, वो प्राइम मिनिस्टर अभी हमें नहीं चाहिए। मैं मोदी जी को 10 साल दिया, मैंने खुद वोट किया मोदी जी को, ठीक है, खुद मैं वोटिंग करी मोदी जी के लिए, लेकिन 10 साल हमने मोदी जी को दिया है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने क्या वादा पूरा किया है? वादा पूरा नहीं किया। ऊपर से शिक्षा पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके 18% GST लगा दिया। ले भाई ले, पढ़ा ले। बेटी दम है बेटी को पढ़ाने के लिए। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, ये बेटी को हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ। क्या हुआ? मणिपुर के अंदर नंगा अवस्था में महिला को घुमा दिया है, ठीक है। आप ये कहते हैं बंगाल में जाके कि हमारे कार्यकर्ता ने तो बंगाल में इंसाफ दिया, तो तुम्हारी कार्यकर्ता मणिपुर में कहाँ
कहाँ गए थे? कहाँ गए थे मणिपुर में? इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे यूपी की, चाहे मणिपुर। महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे ये बीजेपी का, बेशक ये बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, इनसे पूछिए मणिपुर का वीडियो देख के इनकी भी आंखों में आंसू आए कि नहीं? मोदी जी, अच्छा ठीक है, मोदी जी उन्होंने कहा कि गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं। मणिपुर का मैं अभी सुनिए, मणिपुर का पहले सुनिए, जिस चीज के बारे में पता नहीं क्यों बोलूं भाई, पता है तो सीधी खुल के बोलता हम, खुल के बोलते हैं। एक बात बताओ, बहनों को नंगा करके घुमा दे, ये कह रहे मुझे नहीं पता, इनको नहीं पता। सुनो, गठबंधन बनाया भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का बताइए मुझे, कौन से भारत जोड़ रहे वो, और उनकी यात्रा में कौन लोग हैं मैं बताऊं? कौन लोग हैं जो कि चिल्ला के कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो कन्हैया कुमार, वो इस गठबंधन में वो भारत जोड़ने यात्रा निकालते हैं, वो कांग्रेस की पार्टी है जो कर्नाटक में पुलवामा के शहीदों पे चुनाव लड़ने वाली भारतीय अब सुनिए ना पुलवामा के शहीदों के ऊपर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, पुलवामा के इनके सत्यपाल मलिक जी ने ये स्टेटमेंट में अपनी में जाहिर कर दिया कि पुलवामा का जो इलेक्शन लड़ा गया शहीदों की लाशों पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ब्रेन वॉश करके जनता का वोट लेना चाहती है, ये इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं। मैं बताती हूँ, एक जो कह रहे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा, हर नेताओं को कोई ना कोई रैली निकालते हैं, हर कोई निकालते हैं। मैं कोई कांग्रेस नहीं हूँ, कांग्रेस ने भी कम नहीं लूटा, ठीक है? मैं कोई कांग्रेस नहीं हूँ, कांग्रेस और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस को जितना करना चाहिए था इतना नहीं करा, जिसकी वजह से जनता ने उनको नकारा, ठीक है? बड़े विश्वास के साथ हमने मोदी जी को लाए, लेकिन 10 साल हमने मोदी जी को भी दे के दिखाया। हर नेता को अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर जनता का अधिकार है प्रोटेस्ट करना। नेता अपने हिसाब से रैलियां निकालते हैं, ठीक है? रैलियां निकालने का अधिकार हर एक को है, कुछ भी करो, लेकिन रैलियां निकालो, चाहे तुम कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं कांग्रेस से भी यही कहूंगी, ये कांग्रेस में जो बैठे हुए हैं ना, ये बुड्ढे जो है, इनको हटा देना चाहिए, ठीक है? और कांग्रेस को है ना, कांग्रेस बार जिसको लॉन्च कर रहे हैं ना, उनको भी हटा देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जीवित करना, क्योंकि विपक्ष हमेशा मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष मजबूत नहीं होगा ना तो जनता को इंसाफ नहीं मिलने वाले। विपक्ष हमारे मजबूत होना चाहिए, ठीक है? हमेशा विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर जनता को जोर शोर से मुद्दे को नहीं उठाएंगे ना, आज अगर मणिपुर रो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष भी जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठा पा रहे। विपक्ष आज जिस हिसाब से जमीन पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे। और ऊपर से जो मोदी जी का जो गारंटी है ना, सारी फ्लॉप है, फ्लॉप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत